आय कर में छूट 7.5 लाख तक जिसकी आमदनी है प्रति वर्ष, 7.5 लाख, 7 नहीं 7.5 लाख, उसको कोई टैक्स देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और कितने करोड़ लोगों को फायदा होगा इसका? 1 करोड़ से ज्यादा लोग, 1 करोड़ से ज्यादा करदाता ऐसे हैं जो 5 लाख से लेकर 7 लाख 7.5 लाख की सीमा में आते हैं। अब उनको कुछ नहीं करना, एक सिंपल रिटर्न 1 पेज का फाइल कर देना है। तो हमने टैक्स की दरों को कम कर दिया। जो स्लैब होते हैं इनकम टैक्स के 6 से घटाकर उसको 5 कर दिया। और देखिए लोग कहते हैं कि भाई पुरानी इनकम टैक्स में बहुत तरह की छूट मिलती थी, नए वाले में छूट नहीं है। तो अगर आपको छूट चाहिए तो आप जाइए, पुराने वाले में हमने बंद नहीं किया है। तो दोनों विकल्प आपके सामने हैं। नया भी विकल्प है और पुराना भी है। ओल्ड स्कीम भी है और न्यू स्कीम भी है। आपको जिस स्कीम में रहना है आप उस स्कीम में रह सकते हैं। लेकिन मित्रों, पता नहीं है कितने लोग होंगे जिनकी वार्षिक आय 7 लाख रुपया होगी। मैं हाथ नहीं उठवा रहा हूँ। अब 7 लाख जिसकी वार्षिक आय है उसको 1.5 लाख 2 लाख रुपया उसको LIC का प्रीमियम खरीदिए, प्रोविडेंट फंड में जमा कीजिए, फलाना छूट चाहिए अगर इनकम टैक्स में तो फलाने में जमा कीजिए। उसको बाध्य किया जाता था सरकार की ओर से, आप अगर आपको 0 चाहिए तो आपको 2 लाख रुपया जमा करना पड़ेगा प्रोविडेंट फंड में, LIC में, फलानी चीज़ों में, तब आपको छूट मिलेगी। अब आपको कोई दबाव नहीं, आप मन हो तो जमा कीजिए, मन हो तो मत जमा कीजिए। और आपको जमा करने का तो अधिकार है। आपने 7.5 लाख मैं इसलिए कर रहा हूँ, अखबार में आ रहा 7 लाख, मैं 7.5 लाख इसलिए कर रहा हूँ कि 50,000 रुपये का डिडक्शन इसमें भी अलाउड है। नॉर्मल इनकम टैक्स में भी हर एक टैक्स पेयर को 50,000 का डिडक्शन, यानी आपकी आमदनी अगर 15 लाख है तो 50,000 हर एक आदमी को माइनस करके 14.5 लाख पर आपका टैक्स लगेगा। तो न्यू टैक्स में पहले 50,000 का डिडक्शन नहीं था। अब इससे नई कर प्रणाली में वो भी अनुमति मिल गई है। तो 7.5 लाख अगर आपकी आमदनी है तो 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन, बाकी 7 लाख 0 रिटर्न फाइल कीजिए, 0 कोई आपको टैक्स नहीं जमा करना है। और देखिए सबसे बड़ा कि इतना सरलीकरण हो गया, एकदम टैक्स रेट कैलकुलेट कीजिए। पहले मेरे जैसा आदमी, मैं भाषण दे रहा हूँ के बीच में, लेकिन मुझे इनकम टैक्स का ABCD पता नहीं, सारा काम मेरा वकील करता है मेरा। अब वो ये डिडक्शन वो डिडक्शन, यहाँ जमा कीजिए, वहाँ जमा कीजिए, वो कागज़ रखिए, ये कागज़, कोई कागज़ रखना नहीं, कुछ नहीं करना। सीधे आप अपना पैसा जमा कीजिए, कैलकुलेट कीजिए, 5%, 7%, 10% जो भी है कैलकुलेट कीजिए, पैसा जमा कीजिए, छुट्टी। तो इतना सरलीकरण हो गया। और फिर जो पैसा बचा बाजार में खर्च कीजिए, कपड़ा खरीदना हो, साड़ी खरीदना हो, घूमने के लिए जाना हो, ताकि लोगों के हाथ में खर्च करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आए। लोग कहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर पैसा नहीं लगा रहा है, पूंजी नहीं लगा रहा। क्यों नहीं लगा रहा है? डिमांड नहीं है। कोविड के दौरान जो लोग बेरोजगार हो गए, लोगों की आमदनी कम हो गई, तो लोगों ने खर्चा करना कम कर दिया। अब खर्च करेंगे तब ना मांग बढ़ेगी, और जब मांग बढ़ेगी तब ना नए उद्योग लगेंगे। तो अगर आदमी के हाथ में पैसा आएगा तो खर्च करेगा। सरकार चाहती कि लोग खर्च करें, क्योंकि खर्च करेंगे तब डिमांड बढ़ेगी, और जब डिमांड बढ़ेगी तब नए नए उद्योग आएंगे। और आपको जितना इन्वेस्ट करना कीजिए इन्वेस्ट, लेकिन आपको बाध्य नहीं करना। इसलिए मित्रों, एक बड़ा भ्रम पैदा करते हैं कांग्रेस के लोग कि ये नए टैक्स के अंदर फलाना है। तो मैं इतना ही कहूँगा, आप उनको बोलिए कि भाई आपको पसंद नहीं हो तो आप पुराने टैक्स में जाइए। पुराने इनकम टैक्स उसको बंद नहीं किया, उसको बंद नहीं करेंगे। आप जिसमें चाहिए आप उसके अंदर जो है और जा सकते हैं। मैं और उसके डिटेल्स में नहीं जाऊँगा, चूँकि बाकी जो जानकार लोग हैं वो उसके बारे में और उसको अपना समझेंगे। मैं उसके और विस्तार में नहीं जा रहा हूँ। और मित्रों देखिए, गुजरात तो यहाँ तो मेरे ख्याल से शहरीकरण 40-45% होगा। कितना शहरीकरण है? अर्बनाइजेशन 50, हमारे बिहार तो 10% और शहरीकरण, 90% और ग्रामीण है। तो मिडिल क्लास कहाँ ज़्यादा? शहर में है। और इस नई इनकम टैक्स का लाभ किसको मिलेगा? मिडिल क्लास को, मिडिल क्लास को मिलेगा, मध्यम वर्ग को मिलेगा। पता भारत में कितने मध्यम वर्ग के लोग हैं? 43 करोड़।
और 2030 तक ये संख्या बढ़कर हो जाएगी 71 करोड़। और यही मध्यम वर्ग है जो ज़्यादा खर्च करता है। अरे पैसे वाले लोग तो कमाएगा 10 करोड़ तो कितना खर्च करेगा, उतना ही ना खर्च करेगा जितना आप खर्च करते हैं। तो ज़्यादा खर्च करता है मध्यम वर्ग। तो इसलिए न्यू टैक्स के अंदर ये जो लाया गया वो इसलिए लाया गया है। इसलिए मित्रों, एक तो मैं इसका जिक्र कर रहा था, दूसरा कोऑपरेटिव के बारे में, चूँकि यहाँ पर लोग बड़ी संख्या में, गुजरात कोऑपरेटिव वाला राज्य है, जितनी यहाँ शहर के लोग हैं जिनका शायद उतना संबंध नहीं होगा। आपको मालूम है कि कोऑपरेटिव का एक अलग मंत्रालय